कपिधारी और लंका चले सुमिर नरहरि। रोज सुंदरकांड कर रहे हैं हम, डेली सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसा सिस्टम बन गया कि हमको सुंदरकांड कंठस्थ हो गया, और रोज सुंदरकांड करते हैं। कंठस्थ हो तो भाई फटाफट हमने पढ़ लिया, पूरा हो गया। तो ये केवल एक खाली स्थान की ये पूर्ति हो रही है। अच्छा, हमको लगता है कि सुंदरकांड पढ़ने से और हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमको ऐसा भी लगता है कि सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी हम पे कृपा करेंगे, लेकिन हनुमान जी की कृपा तब हमारे ऊपर होगी जब सुंदरकांड में जो लिखा है उन शब्दों को हम ठीक ठीक समझ पाएं। तो चौपाई कह रही है, मशक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमिर नरहरि। क्या संदेश दे रहे हैं हनुमान जी हमको? हनुमान जी हमको यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि ये सारा संसार लंका के समान है। तुम कऊ गली में निकल जाओ, चार छह निशाचर तैयार मिलेंगे खड़े रोडन पे, ठीक। ये पूरा का पूरा जो संसार है ये लंका के ही समान मानना आप। और इस लंका जैसे संसार में अगर आपको शांति की खोज करनी है, शांति माने सीता जी की, हनुमान जी गए काय के लिए थे? शांति की खोज में। तो इस शांति की अगर आपको इस लंका में खोज करनी है शांति की, तो आपको अपना मच्छर जैसा रूप बनाना पड़ेगा। मच्छर का भावार्थ क्या हुआ? सबके सामने अपने आप को छोटा मानते हुए। अगर आप संसार को जियोगे तो 100% नहीं, 101% आपको शांति प्राप्त होगी। अब समस्या कहाँ आती है? हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ रहे हम रोज रहे हैं, लेकिन रूप हमने कैसा बनाया? कनक बूदरा कार शरीरा। जबकि हनुमान जी क्या कह रहे हैं इस जगह पे? मशक समान रूप कपिधारी। हम छोटा होना ही नहीं चाहते, हर एक के सामने हम बड़ा बनने के प्रयास में लगे हैं। थोड़ा सा कुछ प्राप्त होता है तो जो लगता है बड़े हो जाएं, और बड़े होके कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। और देखो आप, एक विलक्षण बात और भी है, जितने छोटे होते जाओगे आप उतने ही बड़े होते जाओगे। आप देखिए, आपके पास अगर कोई प्रतिभा आपकी जन्म ले गई और वो प्रतिभा आपके पास दिन दिन बढ़ रही है, और उस प्रतिभा के साथ आप छोटे हो जाओ, छोटे माने बहुत विनम्र हो जाओ, तो आपकी प्रशंसा सारा जहां अपने आप करेगा। अरे कितने अच्छे आदमी हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी, और उनका स्वभाव देखो कैसे हैं, विनम्र हैं। थोड़ा सा कुछ प्राप्त हुआ और आप एकदम खड़े हो जाओ, सतर खड़े हो जाओ। सतर कब होगा आदमी? जब उसके अंदर अहम जन्म लेगा। अरे मेरे पास तो जी, मैं काय किसी से दबूं। आजकल ये भी बड़ी एक समस्या है, दबना नहीं चाहता कोई। तो दबने के लिए भी नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया है कि भगवान जब कृपा करें, भगवान की आप पे अगर सीधी दृष्टि हो जाए, भगवान आप पे कृपा करें, तो एक बात हनुमान जी की हमेशा याद रखना, अपने आप को इतना छोटा बना के रखना जैसे मच्छर का रूप होता है। अब कितना छोटा होता है मच्छर, होता है ना। तो लंका में हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो हनुमान जी ने कहा बड़ा बनने में कोई फायदा नहीं है, शांति छोटे बन के ही मिलेगी। तो तुरंत हनुमान जी ने अपना रूप छोटा बनाया और आराम से लंका में प्रवेश कर गए। तो ये रामचरितमानस के द्वारा जो चौपाइयों से हमें सीख मिलती है, एक सीख। दूसरी सीख